अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है वो है आईसीटी का एक मॉडल है मर्कीट मेकर मॉडल। ठीक है, MMXM इसको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ। क्या आ रहा है, MMXM इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास आता है टू किस्म के मॉडल आते हैं, एक बाय मॉडल आता है, एक सेलिंग मॉडल आपके पास आता है। ठीक है, ये इसके अंदर आपके पास टू सिनेरियोज हैं। ओके, बाय एंड सेल। ठीक है, मर्कीट मेकर बाय मॉडल अगर एक्स की जगह बी कर दें और एक्स की जगह सेल कर दें, एस कर दें। ठीक है, तो आपके पास एक आ जाएगा मर्कीट मेकर बाय मॉडल। ठीक है, एक ये आपके पास बन जाएगा और दूसरा आपके पास बन जाएगा इसके अंदर मर्कीट मेकर सेल मॉडल। ठीक है, अब जो मर्कीट मेकर बाय मॉडल और मर्कीट मेकर सेल मॉडल है, इसके लिए एक बात को नोट करिएगा। जो इसके लिए आपके पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए आपको, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए बड़े टाइम फ्रेम का पीडी एरे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, माइक ऑफ कर दें अपना। आपको इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, फेज वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद आपको FAG हो गया, इन्वेरियन को आप ले सकते हो। ठीक है, इन्वेरियन को आप ले सकते हो, BPR को आप ले सकते हो। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको चाहिए। ठीक है, उसके लिए फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखनी है कि जब मार्केट आपके पास आ रही है, बाय जा रही है, सेल जा रही है। ठीक है, जहाँ से बाय जा रही है वहाँ से सेल की तरफ आ रही है। अब बाय से जो मार्केट सेल की तरफ आ रही है वो जिस PD एरे से आ रही है, ठीक है, जिस PD एरे से वो नीचे की तरफ आ रही है, वहाँ पे वो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल कंसोलिडेशन करे। ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन आपको कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट मार्केट एक नीचे बाय के मूव में जा रही है। अब यहाँ पे आपके पास एक कोई हायर टाइम फ्रेम का PD एरे है, लाइक 1D का हो गया, H1 का हो गया। ठीक है, ये अब यहाँ से जब मार्केट गिरे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे फर्स्ट फेज जो है वो ओरिजिनल कंसोलिडेशन का करे। ठीक है, अब ये जो आपके पास सीन बिल्डअप हुआ है ना मार्केट के अंदर, ये वाला, अब मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम PD एरे के पास आई है और वहाँ पे आके आपके पास मार्केट ने ओरिजिनल कंसोलिडेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, समझ आ रही है? अब ये आपके पास हायर टाइम फ्रेम का PD एरे है। ठीक है, इसके लिए फिर आपको एक और चीज़ भी साथ में चाहिए। आपने ये भी देखना है कि मार्केट ERL टू IRL जा रही है या ERL टू ERL जा रही है। अगर यहाँ पे आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ERL, ओके, अब आपका नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए मार्केट के अंदर वो IRL बनना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट IRL की रिस्पेक्ट नहीं करती, IRL आपके पास, जैसा कि आप सबको पता है, IRL आपके पास क्या है? ठीक है, जब मार्केट आपके पास IRL के अंदर टैप करे, ठीक है, मार्केट का टारगेट आपका IRL होगा। ओके, अब यहाँ पे जब आपने IRL को रिस्पेक्ट देनी है या IRL का आपका टारगेट है, मार्केट कई बार होता है IRL को रिस्पेक्ट नहीं देती, अगेन ERL टू ERL ही चलती है। ठीक है, तो फिर आपने ERL तक वेट करना है। ओके, और आपने जब इसके अंदर एंट्रीज बनानी है, उसके लिए आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखना है, लिक्विडिटी स्वीप भी देखना है।
ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब मैं ज़रा पूरा इसको बनाता हूँ। ये अब समझ ले मेरे पास एक हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे, समझ आ गई? अब यहाँ पे मार्केट है मेरे पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन की, ठीक है। अब ये मेरे पास मार्केट के अंदर फिर कुछ फेस आया, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन का फेस आया, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखना है कि ये अब आपके पास जो है ना, ये अब आपके पास येलो वाला जो है, ये आप कह लो कि आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो फेस है, इसे आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ये रेड वाला, इसका कलर मैं रेड नहीं करता, ये ब्लू वाला, ठीक है। अब ये अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब मार्केट अगेन नीचे की तरफ आए सेल के ट्रेंड में, तो ये अब आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन का फेज है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए आपके पास ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी जरूरी है, ठीक है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद जो फेज स्टार्ट होगा ना, एक बाय साइड का फेज स्टार्ट होगा आपके पास, ठीक है। उसको आप क्या होगे, अकमुलेशन, अकमुलेशन फेज मार्केट का, ठीक है। अब यानी कि मार्केट देखें एक सेल के रैली में आई है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से कुछ इस तरह से मूव करना है आपको, ठीक है। अब आपने ये जो चीज़ यूज़ करनी है ना, ये वाली जो फर्स्ट आपका सेल साइड के लिए है, अब ये बाय साइड का मॉडल आपके पास बन रहा है, ठीक है। अब बाय साइड के लिए मॉडल के लिए आपने जब ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब इसको फाइंड आउट कर लिया ना, अब ये जितना भी सारा सिनेरियो आपके पास, ये वाला, ये जितना भी सारा सिनेरियो है, ठीक है, ये सारा आपके एनालिसिस के लिए, ठीक है। आपने इस एरिया के अंदर इसके बाद अपने एनालिसिस बनाने। अब इसके बाद जो ये सारे आपके एनालिसिस हो गए, ठीक है। अब जो आपका ट्रेड का फेस होगा ना, वो इसके बाद वाला जो फेस है, वो ये वाला जो कमुलेशन का एरिया, ये सारा आपका ट्रेड एरिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये अब आपका ट्रेड एरिया बन गया, ओके, ये वाला। अब ये सारा आपका एनालिसिस वाला एरिया था, ठीक है। अब आपने जब यहाँ पे इसका सीन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ से आए, ठीक है, ये मार्केट आई और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया और स्वीप करके मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, और यहाँ पे आपके पास हाई टाइम फ्रेम का पीडी एरे होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी बताऊंगा। यहाँ पे आपके पास हाई टाइम फ्रेम का पीडी एरे होना ज़रूरी है। जब आपके पास लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, जब आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होगी और जब आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो एंट्रीज बनानी है, उसके बाद आपका जो अकमुलेशन का फेज स्टार्ट होगा, वो आपने हमेशा ज़्यादा कोशिश करनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही स्टार्ट करनी है, अपनी एंट्री लेनी है, ठीक है। जब ये सीन बन जाए, उसके बाद आपने यहाँ से नीचे कोई पीडी एरिया अगैन अलाइन हो, तो आपने यहाँ से अपनी एंट्री बनानी है, और वहाँ तक जो अब आपके पास इंटरनल रेंज एरिया बन रहा है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, वो आपके पास वो एरिया है जहाँ से ओरिजिनल कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो वहाँ तक आपने मार्केट को टारगेट करना है, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट करने का तरीका क्या है आपके पास, तो ये देखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी आ सकते हो और आप अपनी मल्टीपल एंट्रीज भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जो ब्रेकर बनेगा, ठीक है। आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जो ब्रेकर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट यहाँ से आएगी, कुछ नीचे आएगी, इसको ब्रेक करे, यहाँ से अगैन बाय साइड आओ, फिर जाओ, फिर इसको ब्रेक करे, फिर यहाँ से बाय साइड आओ, फिर यहाँ तक टारगेट करो, ठीक है। अब ये जो आपके पास जितने भी फेस आ रहे हैं ना, लाइक ये आपके पास एक फेस आया, सॉरी, अब ये अब आपके पास एक फेस आया, ठीक है। अब ये अब आपके पास एक फेस आया, अब ये सारे आपके पास एक्यूमुलेशन के फेस, ठीक है।
ये मार्केट ने आपको सारा अकेमुलेट किया है। अब जो आपका ट्रेडिंग थी वो इस तरह से यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट के बाद होने थी, ठीक है। अब इसी तरह अब ये बाय मॉडल है, ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये अब आपके पास मार्केट मेकर बाय मॉडल है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ सही आएगी। हम मार्केट मेकर सेल मॉडल को बनाते हैं, ठीक है, हमने सेलिंग में आना है। हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे है। ओके, अब मार्केट यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, ये अब मार्केट ने अगेन डिस्ट्रीब्यूशन की, कंसोलिडेशन स्टार्ट की, ठीक है, फिर क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया और ये रीडिस्ट्रीब्यूट आपके पास हो गया, ठीक है। और जब आपके पास हाई टाइम फ्रेम का पीडी एरे है, ओके, जब आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है, जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन और जब आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे, लेट्स सपोज ये, ठीक है, ये मेरे पास हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। अब जब आपके पास मार्केट मेकर सेल मॉडल है, ठीक है, ये वाला, अब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मार्केट लिक्विडिटी स्वीप होना ज़रूरी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास मार्केट लेट्स सपोज आती है और इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करती है, ठीक है, और फिर अगेन आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है और ये अब आपके पास यहाँ से आप मार्केट के अंदर सेल की एंट्रीज करते हो और अब ये आपके पास अकोमोडेशन का फेज स्टार्ट हो गया और आपका टारगेट ये है, ठीक है, समझ आ गई सबको? क्लियर है? शाह जी क्लियर हुआ है? ओके, अब इसके लिए आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ठीक है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यानी कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आप किस तरह से कर सकते हो, मार्केट मेकर मॉडल को किस टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास पीडी एरे 1D का है, ठीक है, पीडी एरे 1D का है, ओके, तो आप जो MMXM है ना, इसको H4 पे देख सकते हैं। अगर आप इसको H4 पे देख रहे हो, आपका पीडी एरे 1D का होना चाहिए, ठीक है, आपका पीडी एरे H4 का है, ठीक है, आपके पास मार्केट मेकर मॉडल जो है वो H1 का होना चाहिए, समझ आ गई? अगर आपके पास पीडी एरे H1 का है, आपके पास मार्केट मेकर मॉडल, अब यहाँ पे इस छोटे टाइम फ्रेम से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा आपने उसके ऊपर रहना है, ठीक है। अब ये तो एक नॉर्मल आपके पास इस तरह का सिनेरियो जो भी मैंने लिखा है, जो मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको बताई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पीडी एरे वीकली से आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास पीडी एरे वीकली है तो आपका मार्केट मेकर मॉडल है ना जो, ये 1D का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पीडी एरे 1D का है, ओके, आपके पास मार्केट मेकर मॉडल जो है वो आपके पास H4 का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पीडी एरे H1 का है, ठीक है, आपके पास मार्केट मेकर मॉडल M15 का होना चाहिए, ठीक है, आपके पास जो मार्केट मेकर मॉडल है वो M15 का होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो
इस तरह के पीडी एरेज है ना, जब इस तरह से अलाइन करना है उनको। अब जो M15 है उसको आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करो H1 को ना, पीडी एरे H1 का जो H4 का है, ठीक है, H4 को M15 के साथ अलाइन करो, ओके। और पीडी एरे H1 को आप अलाइन करो M5 के साथ, ठीक है। अगर आप अब ये M15 और M5 आपके स्कैल्पिंग के लिए, H4 आपके इंट्राडे के लिए, ठीक है, और 1D जो है वो आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनेगा। समझ आ रही है? यहाँ तक सबको टाइम फ्रेम भी क्लियर है? ओके, अब चलें लाइव चार्ट पे। फखर भाई पिक्चर लेनी है, ले लीजिए। किसी और करेंसी पेयर पे चलते हैं, ठीक है। GBP USD पे चले जाते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पीडी एरे को मार्क करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब M15 पे हूँ, M15 के साथ मैं कौन सा मार्क करूँगा? H4 का, ठीक है। ये मैंने H4 का चार्ट आपके सामने लेट्स सपोज ओपन कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास H4 का चार्ट आपके पास आ गया, ओके। अब हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ सही आ जाए। अच्छा, अक्सर आपको ना छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। यहाँ पे लाइव चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, लाइव चार्ट पे कर लेते हैं, यानी कि लाइव मार्केट में। अब यहाँ पे कोई ख़ास सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है सारी, मार्केट इसको ले तो उसके बाद का सिनेरियो हम को डिसाइड कर सकते हैं, ओके। ये मेरे पास H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, ये ठीक है, 4 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। अब मैं चलता हूँ M15 पे, ठीक है। अब यहाँ पे ही देखते हैं, यहाँ पे ही, ठीक है, आपको नज़र आएगा कि अगर मैं इस फेस को लूँ सारे को, तो क्या ये ओरिजिनल, ये सारा फेस अगर आप देख लो, ठीक है, ये सारा है बहुत बड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर एक मार्केट का ड्रॉप आया, ऊपर गई, फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट की, तो क्या ये आपके पास मार्केट के अंदर ओरिजिनल कंसोलिडेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए अगैन अगर H4 के ऊपर ही हम चलें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास मार्केट के अंदर ये ERL है, ठीक है। मार्केट ने इस ERL को स्वीप किया और आपके पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये लिक्विडिटी स्वीप की थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, वापस गई थी। तो क्या ये अब आपके पास एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसको स्वीप किया, अब फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या ये कंसोलिडेशन फेस नहीं है सारा, ओरिजिनल कंसोलिडेशन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आपके पास, वो ये है, ठीक है, अगेन। उसके बाद फिर मार्केट का हम एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने बाय जाना है। अब ये हमारे पास बाइंग एरिया, ठीक है। तो मार्केट की ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, इसके बाद आपके पास एक रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस आपको मार्केट का ये चाहिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे टैप करे, एक छोटा सा प्रॉपर पुल बैक ले, नहीं लेती तो इस तरह थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप करके एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, शिफ्ट करके अगैन यहाँ पे टैप करे। मैं चार्ट प्रॉपर कर देता हूँ। अगैन यहाँ पे टैप करे तो हमारा जो कम्युलेशन का फेज स्टार्ट होगा वो हमारा टारगेट ये वाला रहेगा ERL। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल रैन लिक्विडिटी बन रही है आपकी, ठीक है, समझ आ रही है? ओके,
मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है यार। यहाँ पे ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो प्रॉपर सा सीन नहीं है। किसी करेंसी जीबी यार यहाँ पे भी है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। हम्म, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है, ठीक है। ये आपके पास हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है। मेरी तरफ यार बिल्कुल ठीक है। अब जब आपके पास एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन फेस मार्केट के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक कह लो कि ये एक फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेस मार्केट के अंदर आपके पास क्रिएट हुआ, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस भी आपके पास नहीं मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ, ठीक है, नहीं क्रिएट हुआ। अब इसके बाद यहाँ से आपने, अब ये एरिया आपके एनालिसिस का था ना, ये, ठीक है। अब यहाँ से आपने सेल में आना था, ठीक है। यहाँ से आपने सेल में आना था। अब जैसे कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस है मेरे लिए। अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस आपके पास मार्केट के अंदर बना है, ठीक है। जब आपके पास ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस, स्क्रीन ही प्रेजेंट हो रही, आपका इशू है समीर भाई, इशू आपका है। अच्छा, अब आपके पास एक फेस मार्केट के अंदर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें मैं अगैन कह रहा हूँ, मैं प्रॉपर नहीं बता रहा। यहाँ पे इस मॉडल के ऊपर आपकी बैक टेस्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। बैक टेस्टिंग के बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। आज आप बैक टेस्ट करोगे इंशाल्लाह, कल वीकेंड का जो लेक्चर होगा संडे को, उसके अंदर मैं इसके ऊपर अगैन डीपली चला जाऊँगा। लेकिन फर्स्ट आप पहले खुद भी बैक टेस्ट करोगे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक हाइयर टाइम फ्रेम पीडी एरे बन गया, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। और अब यहाँ पे मेरे पास एक पुल बैक नहीं लगा, मर्की स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। जब मेरे पास मर्की स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट भी प्रॉपर पूरी नहीं हुई, तो मैं मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लूँगा, और ना ही आपने लेनी है। बेशक मार्केट रिस्पेक्ट दे, ठीक है। आपने एंट्री मार्केट के अंदर नहीं लेनी। समझ आ रही है? जब तक मार्केट के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर पूरी ना हो रही। हाँ, ये एक बना हुआ है, ये एक प्रॉपर बना हुआ है, बड़ा मजे का। ये देखिएगा ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपके पास हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे बन गया। ये हमारे पास कोई, सॉरी, ये हमारे पास कंसोलिडेशन का जोन बन गया, ठीक है। ये हमारे पास मार्केट ने
ये डिस्ट्रीब्यूट किया और ये अगेन कंसोलिडेशन का फेस मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन वन आपके पास मार्केट ने ऑलमोस्ट क्रिएट की, ठीक है, ये जो आपके पास इक्वल लगे। ओके, अब इसके बाद जो मार्केट ने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दी है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मार्केट ने रिकंसोलिडेशन नहीं की, ठीक है। ये अब अगर आप इसको रिकंसोलिडेशन लोगे ना, आप ले तो सकते हो, इक्वल लोज लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की बनेगा। जब आपके पास रिकंसोलिडेशन के बाद मार्केट थोड़ा सा गैन नीचे आए सेल के लिए, तो आप फिर बाय के लिए जाओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो समझने की कोशिश करना कि इस तरह के आपके सिनेरियो अक्सर नज़र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कोई हायर टाइम फ्रेम पीडी अरे अलाइन हो रहा होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर चलें H4 पे, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास कोई खास हाई टाइम फ्रेम का पीडी अरे भी अलाइन नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक सिर्फ पुल बैक लिया है। ओके, वो जो पुल बैक लिया है उसके पीछे की भी रीज़न ये पीडी अरे है आपके पास, ये वाला। अब कंसल्टेशन फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ आपके पास ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, अब ना रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है आपके पास और ना ही मार्केट स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, अगेन बाय साइड जाने के लिए आपके पास छोटे टाइम फ्रेम पे। हाँ, अगर आप इसको H1 के ऊपर रखते हुए M5 के साथ अलाइन करोगे तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। इधर से ही M5 पे अगर हम चलें, किधर लगा दिया, ये ठीक है। अब यहाँ से पीछे चार्ट भी नहीं जा रहा, यहाँ से पीछे चार्ट ही नहीं जा रहा है। हम्म, अच्छा, जीबीपी जेपीवाई को करंट देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरे पास एक बाय साइड का पीडी एरे हमको देखते हैं और अपना सेल साइड का पीडी एरे हम देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक बेस थी, ठीक है, ऑर्डर फ्लो था H1 का, इसको हम M5 के ऊपर लेके चलेंगे। अब H1 को आप M5 के ऊपर अलाइन कर सकते हो, H4 को भी M5 तक लेके जा सकते हो, कोई इतना खास इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल H1 पे ही चल के वो भी मार करना है जहाँ से मार्केट गिर रही थी, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा इजी हो जाए। मार्केट इस ब्रेकर प्लस फेयर वैल्यू गैप से गिरना स्टार्ट हुई थी इस वजह से, ठीक है। हम इसको भी थोड़ा सा मार्क कर देते हैं इजीली, अब आपको समझ सही आएगा। अब आपने चलना है M5 के ऊपर, आपने हमेशा से मॉडल अपने को M5 के ऊपर ही अलाइन करना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया भी, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, जब आपके पास इक्वल लोज का एरिया, जब आपके पास सारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन एरिया मार्केट का, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सही क्लियर कट एग्जांपल है और यही आपको सही नज़र आएगी, इसके अलावा कोई खास एग्जांपल मुझे नज़र नहीं आ रही मार्केट के अंदर इसका, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहा, बैक टेस्टिंग के ऊपर भी नहीं जा रहा, थोड़ा सा लाइव रह रहा हूँ। तो लाइव के ऊपर समझ आपको अच्छी आ सकती है, और क्या कहते हैं एग्जाम्पल थोड़ी सी कम है तो उनको सही समझने की कोशिश करनी है। जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फेस 1 है, ठीक है, अगैन मार्केट नीचे आई और फिर आपके पास अगैन मार्केट ने रीडिस्ट्रीब्यूशन का एरिया क्रिएट किया। अब आप इसको भी ले सकते हो, इस सारे को भी ले सकते हो, ठीक है, ये सारा भी आपके पास हो सकता है। अब आपके पास मार्केट नीचे आ गई हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास 3 रिक्वायरमेंट आपको चाहिए थी वो आपके पास ऑलमोस्ट फुलफिल हो गए, ये वाले, ठीक है। ये 3 आपको चाहिए थी जो आपको मार्केट के अंदर मिल गई हैं, ओके। अब यहाँ पे आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखना था,
समझ आई? मर्कीट स्ट्रक्चर शिफ्ट को आपने यहाँ पे देखना था। अब यहाँ पे मर्कीट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो आपने देखना था, अब उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ी सी देखिएगा कि आपके पास एक हाई लगा, ठीक है, पुल बैक प्रॉपर लगा ये वाला, और ये मेरे पास हाई कंफर्म हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद इसका पुल बैक प्रॉपर हुआ और ये मेरे पास मर्कीट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये वाला। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप इजी होगा, ठीक है। अब ये मेरे पास MSS हो गया था, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब जब ये मेरे पास MSS हुआ, ठीक है, तो मेरे पास लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब जब मर्कीट ने इसके अंदर टैप किया, अब आपने अपनी एंट्री यहाँ से प्ले करनी थी, और अगैन जहाँ से मर्कीट की ओरिजिनल कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी, आपने वहाँ तक अपना टारगेट, यहाँ से थोड़ा सा नीचे इससे लिक्विडिटी तक अपने अपना ऐसा रख दिया, ठीक है। और मेरा टीपी वो ओरिजिनल कंसोलिडेशन का जो एरिया था वो ये बन गया, ठीक है। और ये आपका 1:4 का टीपी हिट, ठीक है। अब जब मर्कीट ने CRL को सेव किया, मर्कीट अगैन नीचे आ रही, ठीक है। अब अगैन हम इस मॉडल को देख सकते हैं, लेकिन ये भी प्रॉपर क्लियरली बन नहीं रहा, ठीक है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन है थोड़ी सी, लेकिन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये अब आपके पास एक कंसोलिडेशन फेस है मर्कीट का, ये जो इक्वल हाईज एंड लो मर्कीट ने लगाया, उसके बाद मर्कीट ने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, अब अगैन रीडिस्ट्रीब्यूशन का फेस, ठीक है। और आपके पास अभी तक नीचे हाई PD एरे पड़ा हुआ है, हाइयर टाइम फ्रेम का ये, ओके। हालांकि ये रिस्पेक्ट हो चुकी है मर्कीट के अंदर इसकी, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मर्कीट इसको, वेट करो, मर्कीट इसको अगैन रिस्पेक्ट दे दे, ठीक है। रिस्पेक्ट इसकी हो चुकी है, लेकिन अगर इसके अंदर आपको अगैन प्रॉपर मर्कीट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। जी वैस पर यही तो चीज़ है ना बच्चे, जब प्रैक्टिस ना करो तो प्रैक्टिस करते हो ना, रही तो बात। मैं बताता हूँ मर्कीट के अंदर आपके पास ये हाई लगा था, ठीक है। एडवांस मर्कीट स्ट्रक्चर का लेक्चर याद है, ओके। ये अब आपके पास क्या था, लास्ट ग्रीन कैंडल, ठीक है। लास्ट ग्रीन कैंडल आपके पास ये थी। अब मैं एक कैंडल मार करके बताता हूँ, अब ये प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह इस तरह एक दफा देखने में पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रॉपर पुल बैक हो गया, हमारे पास ये वाला लो कंसीडर हो गया, लो बन गया ना हमारे पास ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके पास लास्ट वाली रेड कैंडल थी, ये जब मर्कीट ने इसको ब्रेक किया, मर्कीट ने एक प्रॉपर पुल बैक लगा के हाई आपका पहले कंफर्म किया कर दिया, मर्कीट आपका अगेन लो लेने नीचे आई, उसको स्वीप करने, लिक्विडिटी को स्वीप किया, इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेके आपके पास वैलिड आई कौन सा पड़ा हुआ था, ये वाला। जब मर्कीट वापस गई, इसको ब्रेक किया, तो ये आपका मर्कीट स्ट्रक्चर बना के नहीं, ठीक है। जब ये मर्कीट स्ट्रक्चर शूट बना, मर्कीट वापस आई और टैप किया और गई, निकल गई अपने टारगेट पर। अब ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, अब ये प्रैक्टिस के साथ होंगी, इस तरह नहीं होंगी। अब यही एक दफ़ा पहले भी याद है आपको, ये इशू आया था पर्सनल में, मैंने आपको समझाया था किसी के असाइनमेंट पे, तो मैंने प्रैक्टिस मांगती है, इसका मतलब यही था ना कि प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। ये अब आपका था लेक्चर था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर आपको जो बताया उसी के ऊपर दूंगा। इसकी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसकी बैक टेस्टिंग करें, ठीक है। और संडे के जो वीकेंड क्लास है उसके अंदर मैं अगैन इसको और थोड़ा सा समझाऊंगा, अच्छी तरह डीपली थोड़ा चला जाऊंगा, क्योंकि ये भी मैं प्रॉपर उस तरह से इसका एडवांस तक नहीं गया, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रैक्टिस प्रॉपर होती है, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, बाकी फिर रहती कसर इंशाल्लाह मैं खुद निकाल लूँगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकते हैं।